जय हिंद बच्चों। इस सेक्शन में हम लोग बीजगणित के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को लगाएंगे। प्रथम सेक्शन में हमने बीजगणित का उपयोग सीखा था, क्या क्या कोफिशिएंट होता है। अब उसको सवाल का एप्लीकेशन देखते हैं, कुछ छोटे मोटे फार्मूले लगेंगे जो बहुत ही मजेदार तरीके से लगेंगे। आइए देखते हैं। एक सवाल ऐसे एग्जाम में आ जाए तो बच्चे क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, माइनस इसका स्क्वायर करेंगे, फिर घटाएंगे, इसको जोड़ेंगे, फिर भाग देंगे। लेकिन नहीं, परीक्षा में लगाने का सबसे बढ़िया मेथड इसका है एक सूत्र पे, एक फार्मूले पे। आइए देखते हैं। एक फार्मूला होता है जिसे कहते हैं वर्गांतर का फार्मूला। फार्मूला क्या होता है? सूत्र। इस सूत्र के प्रयोग से सवाल बहुत ही आसान हो जाएगा। आइए देखते हैं सूत्र क्या है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, एक कोष्टक में ए प्लस बी गुणे दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी। इस सूत्र को वर्गांतर का सूत्र भी कहते हैं। याद रखते कैसे? वर्गांतर के सूत्र से इसको याद रखते हैं। वर्गांतर वर्गांतर का सूत्र। इस सूत्र के प्रयोग से यह सवाल मुश्किल से कुछ सेकंड में हल हो जाएगा। आइए देखते हैं। अब क्या करेंगे, सूत्र तो यह हो गया, इसका उपयोग कैसे करेंगे, हम समझेंगे कैसे सूत्र लगेगा कि नहीं लगेगा। यह सूत्र चूंकि स्क्वायर फॉर्मेट में है, नीचे प्लस फॉर्मेट में है, और दो ही इंडिसेस हैं, दो ही क्वांटिटी है, दो ही राशि दी हुई है, अतः यहाँ सूत्र लगेगा। और सूत्र से सवाल कितना आसान हो जाएगा, आइए देखते हैं। हम मान लेंगे, माना ए इज इक्वल टू 0.6 तथा b इज इक्वल टू 0.4। अब मानने के बाद से इस फार्मूले में सेट करेंगे। इस प्रश्न में मान रखने पर, मान रखने पर क्या होगा? ऐसे जब मान रखेंगे तो क्या मिलेगा? हमें मिलेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे, नीचे भी देखिए 0.6 है, हमने ए को माना है 0.6, या नीचे ए प्लस बी हो गया। देखिए एकदम सरलता से दिखाई दे रहा होगा। इसी फॉर्मेट का एक फार्मूला तैयार हो गया। अब इसका जो एग्रीगेट मान है, हम मान रखें सूत्र का जो मान है ए प्लस बी गुणे ए माइनस बी, और नीचे हम ए प्लस बी हमारे पास है, दिस होल विल बी कैंसिल आउट। जब कैंसिल हो जाएगा तो फाइनली जो हमारा मान होगा ए माइनस बी। ए का मान कितना है? ए का मान 0.6 माइनस बी का मान कितना? 0.4। फाइनली इसका आंसर आ गया 0.2। देखिए कितना सरलता से सवाल लग गया। अगर ये पेपर में आता है, एसएससी जीडी में, एक छात्रवृत्ति में, ये बीजगणित का कहां से बीजगणित सवाल हो गया? ये बीजगणित फार्मूलेशन पे, बीजगणित फार्मूले से काफी आसान हो जाएगा और काफी आसानी से लग गया। और मुझे लगता है यह सूत्र आप सभी को याद होना चाहिए। जितने भी स्टूडेंट हमारे हैं उनको यह सूत्र, वर्गांतर का सूत्र अगर याद हो, इस सवाल को मुश्किल से 2 से 3 सेकंड में सवाल का आंसर आपके सामने है, आप देख सकते हैं। और उस तरह से लगाना हो, इसका स्क्वायर करे, फिर इसका स्क्वायर करे, फिर घटाए, फिर जोड़े, फिर भाग दे, सवाल आंसर तो उसका भी आएगा, लेकिन लंबा समय लगेगा, 1 से 2 मिनट लगेंगे। ये सवाल सबका लग गया होगा। दूसरा सवाल एक देखते हैं, इसी टाइप में का बीजगणित का ही हम सवाल देखेंगे। एक सवाल लग गया, आसानी से लग गया। दूसरा सवाल देखते हैं कैसे उसको लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 इसी से रिलेटेड, इसी टाइप का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या, मैं नोट किया हूं, कुछ प्रश्नों का एक सूची बनाया हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो क्वेश्चन प्रायः आते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 2 एक है, क्वेश्चन नंबर 2, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स माइनस वाई प्लस जेड, ये सवाल दिया हुआ है। और कैसे इसको लगाएंगे, अलजेब्रा का भी एक सवाल है बीजगणित का। अब इसमें जो होता है x प्लस वाई प्लस जेड, अब ये माइनस जब अंदर जाएगा चिन्हों के साथ गुणा, x से पहले प्लस है
तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस और प्लस का गुणा करेंगे प्लस होगा, माइनस और फिर प्लस से गुणा करेंगे तो क्या होगा, माइनस होगा। चिन्हों का गुणा में फर्स्ट सेक्शन वाले वीडियो में बताया हूं मैं, समान चिन्हों का गुणनफल धनात्मक होता है और असमान चिन्हों का गुणनफल ऋणात्मक होता है। इसमें जो कैंसिल आउट हो सके, एक्स एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, और कुछ कैंसिल आउट हो सकता है क्या, जेड और जेड, जेड और जेड कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, वाई प्लस वाई इज इक्वल टू 2y। क्वेश्चन सॉल्व। बीजगणित में कभी कभी इस तरह क्वेश्चन आ जाते हैं तो कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन बहुत ही आसान है। तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी क्वेश्चन इस तरह क्वेश्चन काफी आते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है a माइनस ए, हम माइनस प्लस कुछ भी ले सकते हैं, मैं माइनस को लिया हूं, इक्वल टू 2 हो तो इसमें दो सवाल लगेंगे। हो तो इसमें इसका मान ए स्क्वायर 1/a², इसका मान ज्ञात करिए, तथा एक क्वेश्चन और बन सकता है इसमें, a³ माइनस इस क्यूब का आंसर ज्ञात करिए। दो आंसर, इसमें दो सवाल बनेंगे, कैसे लगते हैं आइए देखते हैं। इस प्रश्न में दो क्वेश्चन है, a माइनस 1/a=2 हो तो a² प्लस 1/a², इसका मान ज्ञात करना है, तथा एक और क्वेश्चन है a³ माइनस 1/a³ का इसका मान ज्ञात करना। कैसे लगाएंगे आइए देखते हैं, लगाने का प्रोसेस क्या, तरीका क्या है। पहले इसको लेते हैं, इस सेक्शन को। जब स्क्वायर ज्ञात करना है, ध्यान दीजिए, जब स्क्वायर ज्ञात करना है तो कैसे लगाएंगे, स्क्वायरिंग वाले में कैसे लगाएंगे, फिर क्यूब, पहले स्क्वायर वाले लेते हैं। दिया क्या है, अब जो हल दिया है, जो क्वेश्चन दिया है, उस क्वेश्चन को हमारे पास दिया क्या है, a माइनस 1/2 इट इज गिवन, ये दिया है। हमें स्क्वायर चाहिए, इसके दोनों पक्षों का हम वर्क कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, देखिए वर्ग करते क्या मिलेगा हमें, a माइनस 1/a, लेफ्ट हैंड साइड का हमने वर्क कर दिया, और इज इक्वल टू राइट हैंड साइड का हमने वर्क कर दिया, दोनों पक्षों का वर्क कर दिया। अब फॉर्मुलेशन लेते हैं, a माइनस 1/a स्क्वायरिंग करेंगे तो फार्मूला हमारे पास सूत्र क्या है, इसके लिए सूत्र होता है a प्लस बी का, या माइनस लिया गया तो माइनस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a² प्लस b² माइनस 2ab। अब इसी सूत्र पे रखेंगे, a की जगह पे a है a², अब प्लस 1/a² अब माइनस 2 गुड़े a गुड़े 1/a इज इक्वल टू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, 2 पे घात 2 मतलब 2 इंटू 2, 2 गुड़े 2 इट्स मीन्स 4। अब देखिए a से a कैंसिल आउट, a अंश में है और a हर में है, फाइनली आएगा a² 1/a², 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस 2 इज इक्वल टू 4। तो यहां पे ज्ञात होगा a² प्लस 1/a² इज इक्वल टू 4 प्लस 2, इसको पश्चांतर करेंगे राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस का प्लस में हो जाएगा, इज इक्वल टू ये 6 हो जाएगा। अतः हमने ज्ञात कर लिया, क्या ज्ञात कर लिया, a² प्लस 1/a² इज इक्वल टू 6, ये लग गया, एक फार्मूले से लग गया। दूसरा हम ये ज्ञात करेंगे, उसको भी देखते हैं कैसे लगाएंगे। उसको ज्ञात करने के लिए मैं ऊपर का मिटा दे रहा हूं क्योंकि नोट डाउन हो चुका है, देखिए ध्यान से। अब हमें ये ज्ञात करना है, क्यूब वाला ज्ञात करना है, हमारे पास से यही गिवन है, a माइनस 1/a इज इक्वल टू 2। हमें क्यूब चाहिए, दोनों पक्षों का हम क्यूब करेंगे, दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों का घन करने पर, घन माने 3 बार गुणा होता है उसी राशि का उसी में, घन करेंगे तो a माइनस 1/a का होल क्यूब इज इक्वल टू 2 होल क्यूब, 2 पे 3 घात और इस पे 3 घात। और इसका फार्मूलेशन क्या होता है, इसका फार्मूला क्या होता है, सूत्र याद होना चाहिए आपको, याद हो भी जाएगा प्रयास करते करते, a
प्लस बी, हम माइनस लेते हैं तो ए माइनस बी का होल क्यूब हो जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कोष्टक में a माइनस बी। ये फार्मूला है। उसी सूत्र पे, इस फार्मूले पे इस प्रश्न को हम हल करेंगे। देखिए कैसे हल होगा। ए की जगह पे क्या a है, a क्यूब माइनस 1/a क्यूब माइनस 3a, की जगह a है, b की जगह 1/a है, और यहाँ पे a माइनस 1/a इज इक्वल टू 2 पे घात 3, 2 गुणे 2 गुणे 2 इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। यहां से एक कैंसिल आउट हो जाएगा, ए और एक कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मिलेगा क्या, ए क्यूब माइनस 1/a क्यूब माइनस 3, और यहां पे बचेगा a 1 माइनस a इज इक्वल टू 8। यहां पे 1 माइनस a माइनस 1/a का मान फिर इसमें रख देंगे, ये साल हो जाएगा। नीचे का थोड़ा सा जगह लेते हैं, इसमें क्या करेंगे, a क्यूब माइनस 1/a क्यूब माइनस 3, इसका मान फिर दिया हुआ है 2, इसका मान रख देंगे 2 और 8 हो गया। फाइनली इसका मान हो जाएगा a क्यूब 1 माइनस a क्यूब इज इक्वल टू 8। इसको पक्षांतर करेंगे 6, अगर किसी को दिक्कत हो तो यहाँ पहले 6 लिख ले, इज इक्वल टू 8। इसको जब पक्षांतर करेंगे फाइनली जब इसको, तब यहाँ पे इसका मान निकलेगा a क्यूब, इसका मान 14 हो गया। दोनों सवाल लग गए। हम लोग a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर मान निकाले थे इसके पहले, दूसरा a क्यूब माइनस 1/a क्यूब का मान 14 हो गया। दोनों दो सवालों पे बेस्ड थे। इस तरह 3 सवाल हम लोग देख चुके, और एक चौथा सवाल देखते हैं कैसे लगेगा। ये नोट हो गया होगा सबका। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। फार्मूला बेस्ड जो चीजें हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 एक थोड़ा सा लेते हैं इस तरह का सवाल, देखते हैं क्या इसका रिस्पांस मिलता है, कैसे लोग समझते हैं इस चीज को। क्वेश्चन नंबर 4 है a क्यूब माइनस बी क्यूब अपान a माइनस बी। यह क्वेश्चन नंबर 4 है। इसका मान हमें ज्ञात करना है। इसका मान ज्ञात करने से पहले एक फंडामेंटल फार्मूला है, एक सूत्र है, उसको याद रखेंगे आप। अगर वो याद है तो सवाल बहुत ही आसान हो जाएगा। a क्यूब माइनस बी क्यूब, इसका एक फार्मूला होता है a माइनस बी गुणे कोष्टक में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस ए बी, ये फार्मूला है। अब क्या करेंगे, इस फार्मूले के मान सवाल में रखेंगे, सवाल आसान हो जाएगा। प्रश्न में इसका मान रखने पर, प्रश्न में इसका मान रखने पर, प्रश्न में इसका मान रखने पर a क्यूब माइनस बी क्यूब अपान a माइनस बी इज इक्वल टू a माइनस बी मल्टीप्लाई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बटे a माइनस बी, दिस होल विल बी कैंसिल आउट। फाइनली जो आंसर मिलेगा आपका a स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी, आंसर आ गया। इस पर न्यूमेरिकल कैसे आता है, एक राशि का घन दे देगा, इसका घन दे देगा और नीचे बटे दे, जैसे मैं बता रहा हूं मैं। इस पे न्यूमेरिकल ऐसे आता है 0.02, इसका दे देगा माइनस 0.03 का क्यूब, अब बटे, बटे जो होगा आप इसको समझ सकते हैं, बटे में 0.03 अब माइनस 0.0 ऐसे करके दे सकता है। अब फाइनली जो आंसर ए आ जाएगा। इजी गोइंग, हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर इस तरह के न्यूमेरिकल एग्जाम में बहुत सारे परीक्षा में पूछा तो लड़के घन करके फिर घटा करके फिर इसको घटा करके फिर भाग देते हैं, जो कि तरीका प्रॉपर नहीं है। प्रॉपर तरीका है आप उस सवाल में, उस प्रश्न में सूत्र को पकड़िए, सूत्र को
पकड़ने की कोशिश करिए कौन सा सूत्र वहां यूज हुआ है, कौन सा फार्मूला यूज हुआ है, उस सूत्र का मान रखिए, प्रश्न इजी गोइंग सॉल्व हो जाएगा। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल, एक वर्गाकार मैदान है, वर्गाकार मैदान मतलब क्या हो गया कि ए बी सी डी प्रत्येक साइड इक्वल एंड एवरी एंगल इज 90। वर्ग किससे कहते हैं, प्रत्येक साइड इक्वल एवरी एंगल 90, ये 90, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, और साइड इसका इसको ए मान ले तो ये भी ए हो और ये भी ए हो। प्रश्न में क्या दिया है, एक वर्गाकार आकृति का क्षेत्रफल, एक वर्गाकार आकृति का क्षेत्रफल, आकृति का क्षेत्रफल दिया 441 वर्ग मीटर। तो पूछ रहा है परिमाप बताइए, वर्गाकार आकृति का परिमाप ये पूछ रहे हैं। अब इसमें बीजगणित कहाँ है, बीजगणित है, उसको पकड़ते हैं बीजगणित कहाँ है। बीजगणित इंटरेस्टिंग है, जहां कुछ भी हमें नोन न हो, ज्ञात न हो, वहां मानते हैं। यहां भी हम मानेंगे, मानव वर्ग की भुजा ए है, बीजगणित आ गया। मानव वर्ग की भुजा, इसको हल करते हैं, माना वर्ग की भुजा ए है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, भुजा गुणे भुजा, की दोनों साइड बराबर है, एवरी साइड इज इक्वल एंड एवरी एंगल इज 90। तो वर्ग का एरिया निकालेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल जब निकालेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल ए गुणे ए इज इक्वल टू, क्वेश्चन में गिवन हुआ है 441 क्या वर्ग मीटर, क्योंकि स्क्वायर है तो वर्ग मीटर होना एकदम ठीक है। अब क्या करेंगे, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 441 वर्ग मीटर, ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 441। अब इसको निकालने की बहुत सारी विधियां हैं, लेकिन मैं सबसे जो प्रिफर करता हूं वर्गमूल निकालने की, जो मैं खुद पसंद करता हूं, बच्चों से कहता हूं, भाग विधि। भाग विधि से वर्गमूल बड़ी से बड़ी संख्या हो, कठिन से कठिन अभाज्य हो, रूढ़ संख्या हो, उसका ही भाग विधि से वर्गमूल हम ज्ञात कर सकते हैं, बड़े आराम से ज्ञात कर सकते हैं। इसका भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात कर लेते हैं, 441 यहां से जोड़ा बनाते हैं और इधर से वर्गमूल ज्ञात करते हैं। वैसे 21 आएगा, लेकिन ट्राई करके देख लेते हैं। 2 दूनी 4, एक घटेगा 0, 2 4 और 41, यहाँ पे 1, यहाँ फिर 41 और यहाँ पे घटाएंगे तो 0 0 आएगा। ये फाइनल 21 हो गया, इसका मान हो गया 21 मीटर, भुजा होगी 21 मीटर। अब पूछा है परिमाप, परिमाप क्या, चारों भुजाओं की लंबाई जो होती है, घेरे की जो लंबाई होती है उसे परिमाप कहते हैं। तो वर्ग का परिमाप हम क्या करेंगे, वर्ग का परिमाप हो जाएगा 41 गुणे 4, 4 एक करने 4, अच्छा चौको 16, 21 गुणे 4, क्योंकि 21 आया हुआ है, 21 वर्गमूल का ही जो 21 गुणे 4 84, इसका यूनिट मीटर ही होगा। 21 मीटर का जब 21 मीटर 21 मीटर 21 मीटर 21 मीटर 84 मीटर होगा, इसका मात्रक मीटर होगा। क्यों मीटर होगा, क्योंकि लेंथ की लंबाई है, एरिया वर्ग मीटर में होता है, आयतन घन मीटर में होता है, केवल लंबाई, परिधि या परिमाप केवल लंबाई होती है, इसलिए केवल 84 मीटर ये मीटर में होगा। ये 5 सवाल बीजगणित के अलजेब्रा में लगाया हूं, और किसी को कोई दिक्कत हो तो मेरे व्यक्तिगत व्हाट्सएप पे भेज सकता है। इसके अलावा कोई सवाल फंसता है मुझे कॉल कर सकता है, और कोई भी सवाल मुझसे पूछ सकता है। मुझे पूरी उम्मीद है बच्चे समझ गए होंगे, और जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। आपके लाइक करने, सब्सक्राइब करने से मेरा एक मनोबल बढ़ता है। जय हिंद, जय भारत।